हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रियाओं की। और ये जो बैच है ये कक्षा 12वीं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें हम सारी रिएक्शन करेंगे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से, और ये भी देखते जाएंगे कि क्या क्या मतलब कि इम्पोर्टेंट है जो पेपर में आने वाले हैं, तो इन्हीं को हम करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले, है ना, और ये हमेशा चलता रहेगा, मतलब जब तक आपके केमिस्ट्री के पेपर नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये 3 रिएक्शन, बुर्ज अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया। ठीक है ना, ये जैसे आपको दिखता होगा क्या क्या है, बुर्ज अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया। ये रिएक्शन करने से पहले हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या याद रखना है, आर एक्स मतलब क्या होता है, एल्किल हैलाइड। आर को बोलते हैं एल्किल, एक्स को बोलेंगे हैलाइड। और अगर ए आर भी बोल सकते हैं, एरियल हैलाइड को क्या बोलते हैं, ए आर। यहाँ ए आर या कि बेंजीन में कोई एक्स जुड़ा हो, मतलब हैलाइड जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एरियल हैलाइड। अब दो चीजें याद रखना, अगर क्रियाकारक के रूप में, क्रियाकारक या अभिकारक के रूप में एल्किल हैलाइड यूज होगा, अगर क्रियाकारक या अभिकारक के रूप में एल्किल हैलाइड यूज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बुर्ज अपक्रिया। ठीक है ना, बुर्ज अपक्रिया आगे बताते जा रहा हूं। अगर इसी की जगह क्रियाकारक या अभिकारक में एरिल हैलाइड यूज होगा, मतलब ये बेंजीन और हैलाइड, तो उसे हम कहेंगे फिटिंग अपक्रिया। ये दो चीजें याद रखना। अब देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है, एल्किल समूह, एल्किल समूह का फॉर्मूला होता है, आर से डिनोट करते हैं, CnH2n+1। इसको मैं समझाऊंगा। देखिए अब यहाँ जैसे आज CH3 यहाँ बॉन्ड रहेंगे सिंगल सिंगल, ये फिर अटैच होगा, ठीक है ना। तो CH3 C2H5 C3S7 ये कैसे आता है, इस फॉर्मूले में पुट करो। ये यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए अपन लोग लिख रहे हैं C, कार्बन कितने रखें, मान लीजिए कार्बन नंबर 1 रखना है, तो 1 H2 N की जगह नंबर 1+1, तो इसको सॉल्व करोगे तो C आएगा C1, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आएगा H2, और +1 करोगे तो लास्ट कितना आएगा C1H3, 2 और 1 3, मतलब 1 तो लिखा नहीं जाता तो CH3 आएगा। इसी तरह करेंगे, यहाँ पास अगर 2 रखते हैं तो, और यहाँ पास n के जहां जहां n है वहां 2 रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा C2। अब यहाँ देखो 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4 और +1, तो ये कितना हो जाएगा C2H5। ऐसे C3S7 ऐसे करते जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, लेकिन मैं एक बार और बता दिया हूँ। तो यहाँ पास क्या हुआ, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के लिए CH3 C2H5 या C3S7 C4H9, मतलब फिर ये याद रखना है, कार्बन का दुगना करके एक जोड़ देंगे हाइड्रोजन में तो वो क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। मतलब कार्बन अगर 4 हैं तो हाइड्रोजन दुगने हो जाएंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हैलोजन। तो हैलोजन तो पता है, हैलोजन ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, और हैलोजन की संयोजकता है ना 1 होती है माइनस। तो यहाँ देखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि हैलोजन में माइनस चार्ज होता है। अब हैलोजन को जब इनके साथ पढ़ेंगे एल्किल के साथ, तो हैलोजन को पढ़ा जाएगा हैलाइड, इसको एक्स से यहाँ पर डिनोट किया गया है। बाकी ये हैलोजन के ग्रुप में जो तत्व है उनकी बात है। अब देखिए एरिल को मैंने अभी बताया C6H5 या एरिल ग्रुप, ये हुआ। अब याद रखना है इन जितनी ये जो रिएक्शन है, बुर्ज अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया और बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, इन तीनों में सोडियम धातु का उपयोग होगा। इन तीनों में सोडियम धातु का उपयोग होगा, है ना। मतलब कि किसके साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम धातु के साथ, चाहे एरियल हैलाइड की बात हो चाहे एल्किल हैलाइड की बात हो, ठीक है ना। और उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अपक्रिया की गति को बढ़ाते या घटाते हैं, लेकिन ये अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो उत्प्रेरक के रूप में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, है ना। शुष्क ईथर का उपयोग किस रूप में करेंगे, उत्प्रेरक के रूप में। सबसे पहले अपन लोग देखिए, अब मैं पहले यहाँ रिएक्शन बता जाऊंगा, फिर आपको परिभाषा की सब चीजें यही क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्या नाम है, बुर्ज, बुर्ज नाम है। तो बुर्ज के लिए अपन लोग क्या बोले हैं, RX।
तो यहाँ लिखेंगे, सॉरी ब्लैक मार्क करके क्योंकि आपको सही दिखेगा। तो यहाँ देखिए आर एक्स। अब यहाँ क्या बोला है, एल्किल हैलाइड के दो अणु, तो आर एक्स एल्किल, इसको बोलेंगे एल्किल, इसको बोलेंगे हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के दो अणु लेंगे, तो यहाँ पर देखना आर एक्स प्लस किसके साथ किया कराएंगे, सोडियम धातु के साथ। तो यहाँ पास लिख लेंगे एन ए क्या हुआ, सोडियम। ये दो एल्किल, चाहे डायरेक्ट लिख दो यहाँ दो, यहाँ या कि ऐसे लिखो। अब देखो एक्स आर लिख रहे हैं, बाकी आप आर एक्स भी लिखोगे तो सही है, लेकिन इससे डायरेक्ट हो जाएगा कि ये दो अणु निकल गए, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या है कि जो एल्किल हैलाइड, ये सीधे ऐसे लिखो आर एक्स। अब देखिए यहाँ पास उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक कहाँ पास होगा, जो ये बराबर का चिन्ह होता है केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं। तो यहाँ यूज करेंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आर एक्स, अब किससे रिएक्शन किया, अब ध्यान देखना, सोडियम प्लस धन का एक, सोडियम में क्या होता है प्लस एक, और क्लोरीन में माइनस एक, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्लोरीन में माइनस एक, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और क्या बना लेंगे NaCl। तो सोडियम जो है वो X से रिएक्शन करेगा, मतलब क्लोरीन ले लो, यहाँ X भी ले सकते हो। तो और ये जो R R है, तो ये जो R R है ये एक साथ ही, ये आला R और ये आला, मतलब एल्किल एल्किल एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पास R सिंगल बॉन्ड R प्लस सोडियम NaX। अब आप बोले सर यहाँ पास तो सोडियम एक है और यहाँ पास सोडियम एक है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पास हैलोजन मतलब एक्स, एक्स कितने हैं दो, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पास क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और यहाँ पास भी आप 2 लगा देंगे। तो यहाँ पास क्या हुआ कि जो सोडियम है, सोडियम भी 2 हो गए और हैलोजन भी 2 हैं, एक एक 2। अब देखो ये चीज हुआ, अब इसको मैं परिभाषित कर रहा हूँ, मतलब कैसे लिखेंगे, एल्किल हैलाइड, ये इसको क्या बोलेंगे एल्किल हैलाइड, इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड, ध्यान सुनते जाइएगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब क्या है, एल्किल हैलाइड के दो अणु, तो ये भी क्या है एल्किल हैलाइड, ये भी क्या है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ, तो ये क्या है सोडियम धातु, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या प्राप्त करते हैं, एल्केन प्राप्त करते हैं या एल्केन बनाते हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूं, एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, इनसे क्रिया करते हैं, तब एल्केन प्राप्त होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये किसकी बात हुई, बुर्ज क्रिया की, क्योंकि बुर्ज में क्या लेना है एल्किल हैलाइड। अब इसी को अपन लोग को कभी कभी एग्जाम्पल में बोलता है, तो एग्जाम्पल में इसी को लिखते हैं, R को लिख सकते हैं C2H5X, X यह हैलोजन ले लो कोई, तो क्लोरीन में यहां उठा ले रहा हूं, क्लोरीन प्लस सोडियम Na, फिर यहां पास ले लिया जाए क्या C2H5Cl, ठीक है ना, आगे रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पास देखो क्या होगा, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, लेकिन मैं और अच्छे से इसको बता रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, तो यहाँ पास में समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पास ले लेंगे C2H5, C2H5 क्या है एल्किल, एक ऐसे रहेगा, उसके साथ क्या जुड़ेगा क्लोरीन, C2H5 प्लस Cl, ये किससे क्रिया करेंगे सोडियम धातु के साथ। फिर यहां ले लिया जाए C2H5Cl, किसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां पास तो स्पेस नहीं है, मैं यहां नीचे लिख रहा हूं,
जो ही बन रहा है मैं इसको नीचे लिखे दे रहा हूँ, या कि मैं इधर थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पास देखना, तो देखिए यहां पास क्या होगा कि C2H5 C2H5, तो क्या बनेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ये डायरेक्ट जुड़ गए, ये और ये डायरेक्ट जुड़ गए, बचा क्या NaCl प्लस NaCl। बस आपको ये याद रखना, सोडियम यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, क्लोरीन यहाँ कितने हैं, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है, तो कितने क्लोरीन हुए, 2 क्लोरीन, तो यहाँ लगा दोगे 2, तो सोडियम पे भी लगा दोगे 2। तो ये आपकी समझ में आ गई होगी रिएक्शन, बुर्जफ क्रिया, ठीक है ना। अब इसके बाद समझाऊंगा फिटिंग ऑफ क्रिया, ये तो समझ में आ गई ना। फिर से बता रहा हूँ, एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तब एल्केन प्राप्त होता है। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है ना। ये तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। यहां पास क्या है, एल्किल या एथिल, एल्किल बोलेंगे एथिल, 2 कार्बन तो एथिल, एथिल क्लोराइड, और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा एथिल क्लोराइड, 2 को बोलते हैं एथ, तो एथिल क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम धातु, सोडियम धातु, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये अपनी बुर्जफ क्रिया है। अब देखिए हम बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन की। तो जैसा इसमें था कि एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड या क्या ले लेंगे, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड किसके लिए है, फिटिंग ऑफ क्रिया के लिए। तो क्या लिखेंगे, एरिल हैलाइड के 2 अणु, पहले एल्किल हैलाइड के लिए थे, अब एरिल हैलाइड के 2 अणु लेंगे। बाकी सब वही रहेगा, सोडियम धातु रहेगी, शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहेगी, मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी, ठीक है ना। क्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा, डाइफेनिल, क्योंकि 2 बेंजीन आपस में कनेक्ट होंगे तो उनको बोलेंगे फेनिल। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अपन लोग रिएक्शन करते हैं, तो क्या बोला है, एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड में आप कुछ भी ले सकते हैं, तो यहां देखिए ये एरिल है, ये एरिल, यहां लगा तो एक्स। एरिल हैलाइड के 2 अणु किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो एरिल हैलाइड के 2 अणु है ना, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, डाइफेनिल। तो यहां क्या बन जाएगा, 2 बेंजीन आपस में कनेक्ट होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइफेनिल। अब बाहर क्या होगा, सोडियम है, एक एक्स और इधर भी एक्स, एक एक्स, एक्स क्या है, हैलाइड, तो यहां बन जाएगा सोडियम हैलाइड, इसको बोलेंगे डाई फेनिल, ठीक है ना, इसको बोलेंगे डाइफेनिल। अब देखिए यहां पास क्या है, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड सोडियम धातु के साथ है ना, एरिल हैलाइड सोडियम धातु के साथ, ये भी एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड शुष्क ईथर के पास, ठीक है ना, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ये बात समझ में आई। ये सोडियम धातु है, ये सोडियम धातु है, तो फिर डाइफेनिल बनाएगा, इधर क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, ठीक है ना।
इसी का एग्जाम्पल, क्योंकि पेपर में कोई एग्जाम्पल पूछता है तो आपको ये लिखना है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बेंजीन में क्या जोड़ना, हैलाइड मतलब क्लोरीन प्लस सोडियम, फिर इधर भी बेंजीन में क्या जोड़ दिया जाए, क्लोरीन, क्लोरीन इसकी प्रेजेंस में शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या बनेगा, डाइफेनिल, इधर क्या बनेगा, दो फेनिल, मतलब बेंजीन के दो अणु, इसको दो को बोलते हैं डाई, और यहाँ क्या हो जाएगा NaCl। बस याद रखना है यहाँ एक सोडियम, यहाँ एक सोडियम, लेकिन X यहाँ कितने हैं, दो, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ दो लगा दो, यहाँ क्या लगा देंगे, दो, इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ दो लगा देंगे और यहाँ दो लगा देंगे। ये डाइफेनिल है, ये सोडियम क्लोराइड है। तो कौन सी क्रिया हुई, फिटिंग अप क्रिया। फिटिंग अप क्रिया में एरिल हैलाइड रहेगा और बुर्ज अपक्रिया, सॉरी हाँ, फिटिंग अपक्रिया में एरिल हैलाइड रहेगा और बुर्ज अपक्रिया में एल्किल हैलाइड रहेगा। अब तीसरी रिएक्शन जो बताने जा रहा हूं इसी की जैसे है, सब कुछ यही है, बस अब क्या बताऊंगा, बुर्ज फिटिंग। तो क्या क्या है, बुर्ज फिटिंग, बुर्ज में एल्किल और फिटिंग में एरिल, मतलब इस बार एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों रहेंगे। तो ये समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूं बुर्ज फिटिंग की। तो बुर्ज फिटिंग में क्या होगा, इधर देखिए लिखेंगे अब बुर्ज फिटिंग, अगली रिएक्शन बुर्ज फिटिंग। तो बुर्ज फिटिंग में क्या करेंगे, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड और एल्किल, इधर क्या कर देंगे, एल्किल हैलाइड ले लेंगे, इधर क्या ले लेंगे, बाकी सब वही है, यहां ले लेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब R और X। तो यहाँ जो R है वो फेनिल से इससे कनेक्ट होगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा भैया, यहाँ आपका बन जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा CH3, और इसको हम सीधा लिखेंगे। तो यहाँ पास जो ये है एरिल हैलाइड, ये किससे कनेक्ट हुआ है, CH3 से, इसको बोलेंगे टालुइन, क्या बोलेंगे, टालुइन। और बाकी इधर प्लस में क्या रहेगा, सोडियम, इधर भी क्या होगा, टालुइन, इधर भी क्या होगा, टालुइन, क्योंकि एल्किल जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ R माने हैं तो इधर R कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में बात आई। अब ये क्या है, एल्किल, एल्किल हैलाइड, हैलाइड। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे, यहाँ लिख लो आप CH3, CH3 Cl, बाकी यही है। तो देखिए यहाँ बोलेंगे, इसको टालुइन बोलते हैं, ये भी टालुइन ही रहेगा, है ना, ये क्या है, टालुइन। तो यहाँ क्या करेंगे भैया, अब इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के अणु आपस में सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तब क्या बनता है, टालुइन बनता है। तो ये मैंने सारी चीजें बता दी हैं, बस एक चीज याद रखना, बुर्ज अपक्रिया में एल्किल हैलाइड रहेगा, फिटिंग अपक्रिया में एरिल हैलाइड रहेगा, और बुर्ज फिटिंग अपक्रिया में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों रहेंगे। और मैं अब ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं 2025 में, खासकर MP बोर्ड के लिए, वो मैं कंप्लीट करवाते जाऊंगा। एग्जाम से पहले पहले आपको हर चीज इंपॉर्टेंट मिल जाएगी, और इससे आपको 100% गारंटी है कि 70 में आप किसी से किसी हालत में 65 नंबर पा जाएंगे। थैंक यू।